घर में करंट किसी को भी लग सकता है। जब भी आपको आदमी कोई ऐसा लगे कि ये पड़ा हुआ है और आप उसके हेल्प करना चाहते हैं तो आप उल्टे हाथ से टच करना। एक बार घर में भी हो बेशक, अगर आप इस तरह से टच करेंगे उल्टे हाथ से तो उसमें करंट होगा, तो आपको करंट इधर लगेगा और जैसे ही करंट लगेगा आपका हाथ अंदर को आएगा। बेड पे है तो हम तकिया लगाएंगे, एक तकिया लगा दें, 2 तकिया लगा दें। अगर ग्राउंड में है तो आप अपने पैर के ऊपर उसका सिर रख लेते हैं, ज़मीन में नहीं पड़ा रहने देते ना। और तीसरे आप पानी पिलाते हैं। ये बचाने का एक भी कारण नहीं है इसमें, ये तीनों मारने के रास्ते हैं और सब यही करते हैं। आप मुट्ठी बंद करो, यहाँ नाभि है, नाभि के ऊपर मुट्ठी लगाओ, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखो और इसको बिना बताए जोर से झटका देना, अंदर को ऊपर को ऐसे होना चाहिए। जैसे ही आप ये दबाएंगे उसको कोई भी चीज़ मिलती है वो मुंह में डाल देता है। सिक्का मिल गया, कंचा मिल गया। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं सार नगर की गली नंबर 17 में, जहां पर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने के लिए एक कैंप RWA द्वारा जो है वो आयोजित किया गया है। इस कैंप के अंदर फर्स्ट एड की सभी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, ताकि इस ट्रेनिंग को लेकर आप अपने आसपास के लोगों की और अपनों की जो जान है वो बचा सके। फर्स्ट एड करने का आपको सही तरीका आना चाहिए। अगर आपके फर्स्ट एड करने का तरीका सही नहीं है तो जान बचाने की जगह आप उनकी जान ले सकते हैं। तो एक्सपर्ट से जानिए फर्स्ट एड करने का सही तरीका क्या है। जैसे अगर किसी को करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए, अगर कोई पानी में डूब रहा हो तो क्या करना चाहिए, अगर किसी के गले में या छोटे बच्चे के गले में कुछ अटक गया हो तो क्या करना चाहिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो क्या करना चाहिए। आज हमारे एक्सपर्ट इन सभी की ट्रेनिंग जो है आपको देने वाले हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति के अंदर आप किसी भी व्यक्ति की जान जो है वो बचा पाए। तो जब घर में कोई इमरजेंसी होती है हमें क्या करना होता है, क्या करते हैं हम सब पहले, सबसे पहले क्या क्या करते हैं बताओ बेटा। हमें अगर किसी को कोई नॉर्मल कट है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, जो सबको अपने घर में मेंटेन करना चाहिए। और फिर अगर हमारे पास फर्स्ट एड ज़्यादा बड़ी चोट है तो हमें इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चा। जब भी हमारा प्रोग्राम होता है आमतौर पे बुजुर्ग आदमी होते हैं वहाँ, जैसे आप भी यहाँ पे बुजुर्ग ही ज़्यादा हैं, जबकि बीमार उस टाइम में बुजुर्ग ही ज़्यादा होंगे। और देखना किसको चाहिए ये प्रोग्राम, बच्चों को और जवान बच्चों को, यंगस्टर्स को, क्योंकि आपको तो उस टाइम में बीमार होना है, आपके ऊपर तो वो काम करना है उन्हें, और आप ही सीख रहे हो, आप किस पे करोगे। तो होना उनको चाहिए, जैसे बच्चे हैं, बच्चे ये हैं तो इनको सीखना चाहिए। ये 3 नंबर सबको याद रखना चाहिए। 100 नंबर जो आजकल 100 नहीं रहा है, 112 हो गया। 101 नंबर वो भी 112 में आ गया। और 102 नंबर 100 पुलिस का है, 101 फायर ब्रिगेड का है और 102 नंबर एम्बुलेंस का होता है। लेकिन आजकल तीनों को कंबाइंड करके 112 नंबर हो गया। आप 112 नंबर पे फ़ोन करो, पुलिस कंट्रोल रूम में मिलेगा, वो 8 दबाओ, आपकी बात हो जाएगी। उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम है वो बता दो, आपकी बात आगे उसी डिपार्टमेंट को कन्वे कर दी जाएगी। पुलिस की ज़रूरत है तो पुलिस भेज देंगे, फायर की ज़रूरत है तो फायर की गाड़ियाँ आ जाएंगी, और एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है तो एम्बुलेंस भी आपके पास पहुँच जाएगी। तो आपको 112 नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। 112 नंबर पे जब कांटेक्ट करोगे उसके बाद अपनी बात पूरी बताना उनको, जब तक वो फ़ोन ना कहें कि काट दो तब तक काटना नहीं। एड्रेस प्रॉपर आपका याद रहना चाहिए कि उस एड्रेस पर गाड़ी चाहिए, और उसका अगर लोकेशन पता है तो आप गाड़ी वाले का जब फ़ोन आता है तो आप लोकेशन भेज दो, और एड्रेस इस तरह से बताओ कि वो गाड़ी आप तक पहुंच जाए। अब आपको मंगलापुरी से आ जाओ तो हो सकता है देर लगे, रेलवे स्टेशन साइड से जल्दी आ जाएगी। तो अगर हो सके तो ये चीज़ें उनको बता दें। ये देखते हैं एम्बुलेंसेस कहाँ कहाँ हैं आपके इलाके में। दिल्ली कैंट साइड से भी आ सकती है,
द्वारका साइड से भी आती है। एम्बुलेंस वालों का फ़ोन आपके फ़ोन पे आएगा, जिस फ़ोन से आपने फ़ोन किया आएगी, या दिल्ली कैंट साइड से जल्दी पहुंचेगी। रास्ता अब दिल्ली कैंट से मंगाओगे तो वो फ्लाईओवर घूम के आएगी। अब हम कुछ सीन देख, घर में करंट किसी को भी लग सकता है। जब भी आपको आदमी कोई ऐसा लगे कि ये पड़ा हुआ है और आप उसके हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उल्टे हाथ से टच करना। एक बार घर में भी हो बेशक, अगर आप इस तरह से टच करेंगे उल्टे हाथ से, तो उसमें करंट होगा, तो आपको करंट इधर लगेगा, और जैसे ही करंट लगेगा आपका हाथ अंदर को आएगा, आप उसमें से छूट जाओगे। आपको करंट का पता लग जाएगा कि करंट है, लेकिन आप उसकी पकड़ में नहीं आओगे। जैसे ही टच होगा आपका हाथ अपने आप खींच लेगा, शरीर की तरफ आता है हमारा हाथ, और ऐसे पकड़ोगे तो ये अंदर को मुड़ेंगे, तो आप उसकी पकड़ में आ जाओगे। तो सबसे पहले एक बार ऐसे टच करके देखना। नेक्स्ट, एक्सीडेंट होता है, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम आमतौर पे क्या होता है कि हम वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको वहीं मतलब डॉक्टर बन जाएं और फर्स्ट एड दे दें। लेकिन उसमें हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। पेशेंट को या जो इंजर्ड है जो भी है, उसको ऐसी जगह कर लो जहाँ पे उसको कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। यानी जो सीन है उसका एक्सीडेंट का, उसको आप सेफ कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ, लोग वहाँ हेल्प कर रहे हैं, कोई दूसरा आया, उसने देखा ही नहीं क्या हो रहा है, और देख उधर रहा है, गाड़ी इधर चल रही है उसकी। ऐसा होता है, वो भीड़ को देख रहा होता है, गाड़ी चला रहा है सीधी, तो उसकी गाड़ी के नीचे कोई भी आ सकता है। उस टाइम में आपको ये ध्यान रखना कि पेशेंट को या एक इंजर्ड जो भी है उसको साइड में कर लें, हेल्प ले लें, पुलिस उसके दूसरे आदमियों की हेल्प लें। नेक्स्ट करना है, ये ड्राउनिंग का है। अगर तैरना नहीं आता तो आप गड्ढे में डूबे ना, क्योंकि आप बचाने के लिए जा रहे हो, लेकिन आप भी डूब सकते हो और आपको बचाने के लिए फिर तीसरे आदमी को आना पड़ेगा, नहीं तो दोनों डूब गए। पहले एक डूब रहा था, उसके बचाने के चक्कर में दूसरा डूबा। ऐसा होता है, अखबार में आता है कई बार, एक बच्चा गिरा, दूसरा बचाने के लिए गया, भाई बहन 2-3 कई बार इकट्ठे डूब जाते हैं। तो आप हेल्प मांगो, चिल्लाओ जोर से, लोगों को बुलाओ हेल्प के लिए। कोई ना कोई आएगा जिसको तैरना आता होगा, नहीं तो कोई डंडा है, रस्सी है, कपड़ा है, चुन्नी है, वो लेके आप उसकी तरफ फेंको। उसके हाथ में आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं, फिर उसको आप खींचो। नेक्स्ट कर, ये फेंटिंग का है। फेंटिंग जो होती है बहुत कम होती है। ये स्कूल में जैसे बच्चे होते हैं, प्रेयर में खड़े काफ़ी देर से, उनको खड़ा कर दिया, कोई लेक्चर दे रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, खून का जो दौरा है ऊपर दिमाग की तरफ कम जाता है, और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बेहोशी आएगी, वो बच्चा गिर जाता है। वो होता है अर्ध बेहोशी। थोड़ी देर तक उसको पैर ऊपर लिटा के पैर उठा दो, खून का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो दिमाग की तरफ जाएगा, दिमाग को ऑक्सीजन मिले, दिमाग ठीक काम करने लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको घेर के मत रखो, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस टाइम। भीड़ हटा दो, पैर ऊपर उठा दो थोड़े से, और उसको सीधा लिटा दो, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, हार्ट अटैक। ये जो है बीमारी, ये आजकल ऐसी हो गई है कि किसी को भी हो रही है। कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है। बीमारी के टाइम में, हार्ट अटैक के टाइम में आदमी को हार्ट में पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है। यानी हार्ट में पेन हुआ, वो ऊपर को बढ़ता है, या तो आपको गर्दन की तरफ ऐसा खिंचाव महसूस होने लगेगा, या इस हाथ में खिंचाव होता है। दर्द ऐसे, मतलब यहाँ से दर्द शुरू होके वो ऊपर को बढ़ के या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा हाथ की तरफ। तो आप समझ लो आपके हार्ट में कोई दिक्कत है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। उस टाइम आप मूवमेंट मत करो, ये मत सोचो कि मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँ या ऊपर चला जाऊँ। अगर जितना मूवमेंट होगा आपका, उतना आपका नुकसान होगा। आप वहीं बैठो, रेस्ट करो, थोड़ा सा आराम आता है तो किसी को आवाज़ दो, बुलाओ, फ़ोन करो। अगर अकेले हैं तो, नहीं तो घर वालों को बता दो कि भैया मेरी ये दिक्कत है, और इस तरह से हॉस्पिटल ले चलो। इसमें पसीने भी आ सकते हैं, पसीने भी आते हैं, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, पसीने भी आते हैं आदमी का। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, आर्ट को भी तो अपने लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का फ्लो होता है हमारे शरीर में। जब आर्ट को अपने लिए जो खाना मिलता है, अपने लिए जो भोजन चाहिए, उसको वो नहीं मिलेगा तो काम करना बंद कर देगा, और वो काम करेगा तो आपके सारे अंग काम करना बंद करेंगे। इसका जो पसीना जो आता है एकदम ठंडा भी आता है। हाँ, पसीना जो होगा ना, बिल्कुल ठंडा पसीना है। नेक्स्ट करना। तो हम करते क्या क्या हैं, नेक्स्ट करना। सबसे पहले हम उसको आरामदायक गद्दे पर रहने देते हैं ना। नेक्स्ट करना। उसके बाद हम उसको पानी पिलाते हैं,
पूरी कोशिश करेंगे कि ये पानी पिए, नहीं पिएगा तो हम ज़बरदस्ती मुंह में गिलास लगा के उड़ेलने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं। नेक्स्ट, और इस बैक करना मैंने एक बार और, उसके सिर को हम ऐसे रखते हैं, मतलब अगर बेड पे है तो हम तकिया लगाएंगे, एक तकिया लगा दें, दो तकिया लगा दें। अगर ग्राउंड में है तो आप अपने पैर के ऊपर उसका सिर रख लेते हैं, ज़मीन में नहीं पड़ा रहने देते ना। और तीसरे आप पानी पिलाते हैं। ये बचाने का एक भी कारण नहीं है इसमें, ये तीनों मारने के रास्ते हैं और सब यही करते हैं, सब यही करते हैं ना, इससे ही आदमी मरता है। नेक्स्ट कर, नेक्स्ट। हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उसी सिस्टम से चलेंगे, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। आपने पहले ये देखना है कि इसको, ये आदमी बेहोश हुआ, क्या सीन है। आप पहले से वहाँ हैं तो ठीक है, पहले से नहीं है तो हो सकता पहले कब का हुआ है, करंट लगा है, क्या लगा है, हार्ट अटैक हुआ है, आपको पता ही नहीं कुछ। तो पहले आप उस सीन को देखें कि ये हुआ क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इस यहाँ काम करने से मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब तक आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो सकती है, करंट लग सकता है या वो हो सकता है या किसी तरह की और कोई मतलब गुंजाइश है वहाँ पे नुकसान होने की, तो आप उसको हाथ ना लगाएं। जब आप सेफ हो जाएं, ऐसी जगह हो जाए कि वो आपने टच भी करके देख लिया, करंट नहीं है, यहाँ कोई काम कर रहा हूँ मैं, कोई ख़तरा भी नहीं है, तो आप उसको सेफ्टी से ऐसी जगह सेफ बना लें, या तो उसको शिफ्ट कर लें या उसको वहीं पे आप काम कर सकते हैं तो वहाँ पे करें। तो सेफ हो जाए, जब तक टच नहीं करना, और जब पहले सेफ करके फिर काम करना है। नेक्स्ट, ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के वो हैं, थोड़ा सा जैसे आप करना चाहो, जिस जैसी भी हालत हो। नेक्स्ट करना, बोरी पे ले जाओ, हाथ से ले जाओ, चला के ले जाओ या किसी फट्टे पे ले जाओ, इस तरह से हम उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कर, नेक्स्ट। अब जैसे ये कहीं रोड से साइड में कर लिया, नेक्स्ट करना, सीन सेफ हो गया है, आप वहाँ काम कर सकते हैं। अब काम करते टाइम आपको क्या देखना है, इस चीज़, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है। जैसे मैं मुंह से सांस देता हूँ, हो सकता है वो टीबी का मरीज़ हो, उसका ब्लड निकला हुआ है काफ़ी सारा, हो सकता है आपका हाथ में भी कहीं चोट लगे है और इन्फेक्शन हो जाए, आप भी उस बीमारी से ग्रस्त हो जाओ। तो अगर आपको पॉलीथीन मिल जाए, कोई दस्ताने मिल जाए, पॉलीथीन मिल जाए, कोई रुमाल हो, आप कोशिश करो कि जो भी उस टाइम आपके पास चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हुए उसको फर्स्ट एड देंगे। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एड। इसमें हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना स्टेथोस्कोप है, ना बीपी ऑपरेटर, चाहे डॉक्टर है चाहे हम हैं, हमारे पास ना पट्टी है, ना हमारे पास कोई स्लिंग है, कोई कुछ नहीं है हमारे पास, हम खाली आते हैं। सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करो और जो अच्छे से अच्छा वहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं, उसका यूज़ करते हुए हमें फर्स्ट एड करना है। पहले हमें देखना है पेशेंट को फर्स्ट एड देने की ज़रूरत है या नहीं। अब कोई कमरे में लेट गया, पंखा चल रहा था, ठंडी हवा लग रही थी, नींद आ गई, आपने सोचा है बेहोश है, आप उसको फर्स्ट एड थोड़ी देंगे। तो आप पहले ये देखना है मुझे इसको फर्स्ट एड देना भी है या नहीं। दिख रहा है तो ठीक है कि चोट लगे है, इसको देना है। लेकिन बेहोश आदमी है, उसमें सबसे पहले आपको देखना है, एक मेथड है AVPU। ए से होता है मतलब अलर्ट, आदमी बोल रहा है, बात कर रहा है तो ठीक है, अलर्ट है, उसको कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं। बोल नहीं रहा, आपने आवाज़ दी तो बोल पड़ा। वी से मतलब है वोकल, वर्बल जो कमांड देते हैं ना, हमने आवाज़ दी, क्या हो गया भैया, क्या कैसे पड़े हो, उसने जवाब दे दिया, मैं तो भैया सो गया था, उठ गया हूँ, तो वो ठीक है। या उसने कोई बता दिया मेरे पैर में दर्द है, या मेरी कमर में दर्द है, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं बेहोश हो गया था, तो वर्बल कमांड, उसने जवाब दे दिया, इसका मतलब वो सेफ है। अगर वर्बल कमांड को भी जवाब नहीं देता, आपने जवाब वो किया, फिर हम उसको दर्द करने की कोशिश करते हैं। दर्द कहाँ करेंगे, ये जो नाक और आईब्रो है, ये जो आईब्रो है, इसके बीच में यहाँ पे ज़ोर से दबाएंगे, नाखून नहीं दबाना, लेकिन ऐसे करके ज़ोर से दबाएंगे तो यहाँ दर्द होता है। या मुट्ठी बंद करके, ये नकल्स हैं, उसकी छाती के बीचों बीच रखो और ज़ोर से रगड़ दो ऐसे करके, तो यहाँ काफ़ी दर्द होता है। अगर वो नशे में होगा
तो आपका हाथ हटा देगा। मतलब उसने हो सकता है ड्रिंक कर रखी हो, बहुत सारा नशा कर लिया हो, या कोई कुछ दवाई ऐसी खाई हो जो नशे में हो गया, तो वो जैसे ही दर्द होगा वो बोलेगा नहीं, लेकिन आपका हाथ हटा देगा। इसका मतलब है कि उसको पता तो लग रहा है कि दर्द है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो बेहोश नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। चौथा है अनकॉन्शियस, यानी वो आदमी बेहोश है और उस टाइम में उसकी जान खतरे में, उस टाइम में हमें कोशिश करनी है कि इसकी जान बचाएं। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट कर दो। एक है ब्लीडिंग। कई बार हमारे घर में चोट लगती है, छोटी मोटी चोट लगती है, उससे कोई आदमी बेहोश भी नहीं होगा, मरेगा भी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है नस कट गई, तो नस कट गई तो जो फ्लो होगा ब्लड का वो बहुत तेज होता है, और ऐसे होता है रुक रुक के फुहारे की तरह, जैसे हमारी पल्स चलती है, नाड़ी जैसे चलती है, जैसे प्रेशर से खून आएगा, फिर दोबारा आएगा, तीसरी बार आएगा, तो उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और ब्लड लॉस होने से आदमी बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है। 5.5 लीटर के आसपास खून होता है बॉडी में, तो जब जैसे जैसे वो निकलता जाएगा आदमी के, वो सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ेगा, और सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद वो मरने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसका रोकने के 2-3 तरीके हैं। डायरेक्ट प्रेशर, यानी आप उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दो, फोल्ड करके रुमाल लिया, उसके ऊपर रखा और अपना दबा के रख, बांधा नहीं है। लेकिन हमारी आदत क्या है, खून बंद हो गया, लेकिन हम देखते हैं बंद हुआ या नहीं, जैसे ही हटाएंगे कपड़ा फिर वो दोबारा चालू हो जाएगा। तो उसको दबा के ही रखना है। अगर वो कपड़े में से खून रिसने लगे, बाहर आने लगे, तो दूसरा कपड़ा उसके ऊपर और रख लो, लेकिन पहले वाले को हटाओ मत, नहीं तो वो जो खून जम जाता है वो उसको उखाड़ देगा, जो क्लॉटिंग होती है उस क्लॉटिंग को हटा देगा और खून दोबारा से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का खून है, आप 2-3 मिनट तक उसको दबा के रखो ऐसे, 3 मिनट 4 मिनट तक, उसके बाद वो ब्लड रुक जाता है। लेकिन ज़्यादा होगा तो वो रुकेगा नहीं ऐसे। दूसरा है, ये था डायरेक्ट प्रेशर, हमने डायरेक्ट प्रेशर से। इनडायरेक्ट प्रेशर क्या होता है, आप यहाँ ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन आप ऐसी जगह है कि आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते, हो सकता है हाथ कट गया हो, यहाँ से पूरा ही कट गया, कहीं एम्पुटेशन हो जाता है ना, किसी मशीन में आ गया, तो आप यहाँ तो बांध नहीं सकते, आप यहाँ से दबा सकते हैं। यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन होता है इस हड्डी पे, इस पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इससे नीचे यहाँ बांधोगे तो यहाँ 2 हड्डियाँ होती हैं और उसमें से ब्लड रुकेगा नहीं बांधने से। यहाँ सिंगल हड्डी है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है और यहाँ सिंगल, तो बाजू के ऊपर बांधना होता है। तीसरा होता है इनडायरेक्ट प्रेशर। अगर पैर में लगी है तो आप उसको हार्ट के लेवल से ऊपर उठा दो, यानी पैर में लगे, पैर से खून बहुत तेज बह रहा है, इस पैर को आप ऊपर उठा लो, पेशेंट को लिटा दो। जितना ऊपर उठ जाएगा ब्लड का फ्लो उतना कम हो जाएगा, क्योंकि मशीन है। हार्ट तो जैसे आपकी मोटर है, पंप, जितना ऊंचे तक पाइप ले जाओगे प्रेशर कम होता चला जाता। पहली मंजिल पे तेज प्रेशर आएगा, दूसरी पे उससे कम आएगा, तीसरी पे उससे कम आएगा, तो वो इनडायरेक्ट प्रेशर। अब इमरजेंसी में अनकॉन्शियस विक्टिम है, बेहोश है, आपने पता भी कर लिया, उसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। बेहोशी में क्या होता है, क्यों मरता है आदमी? ये आदमी बेहोश हुआ, जमीन में पड़ा है, आपने इसका पैर उठाया इतना ऊंचा और छोड़ दिया, क्या होगा? पैर ऊपर रहेगा या नीचे गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा ना। हाथ उठाओगे तो हाथ जैसे छोड़ोगे आप नीचे गिर जाए, क्योंकि वो कंट्रोल कर ही नहीं रहा। जीभ हमें दिखाई नहीं देती, ये जीभ है, ये सांस का रास्ता मुंह से है और ये नाक से है, ये दोनों यहाँ के मिल जाते हैं, और ये सांस की नली है जो फ्रंट की तरफ होती है, हमारे सामने की तरफ सांस की नली है, और उसके पीछे की तरफ खाने की नली, ठीक है। जब ये लेटा हुआ है तो इसकी जीभ भी ऐसे लूज हो जाती है जैसे हाथ पैर लूज है, तो जीभ अंदर को लूज होके इस रास्ते को रोक देती है, सांस का रास्ता बंद हो जाता है जीभ से। सिर ऊपर उठा देते हैं, आप अपने सिर को लूज छोड़ दो ऐसे, बिल्कुल लूज छोड़ दो ऐसे, और सांस लेके देखो, करके देखो, नीचे करो, आती है, दिक्कत आ रही है ना, और वो बेहोश है उसको तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए कभी भी तकिया, हमें बेहोश आदमी को तकिया नहीं लगाना। नेक्स्ट करना, इस तरह से कर लेना चाहिए, यानी एक हाथ माथे पे रखो,
एक हाथ ठुड्डी पे रखो, उसके सिर को ऐसे करो इस तरह से। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जबड़ा ऊपर को आ गया। नेक्स्ट कर देंगे, ये जबड़ा ऊपर हो गया, जीभ इस जबड़े से जुड़ी है तो ये ऊपर को होगी, ये सांस का रास्ता खुला हो गया तो उसको सांस आने लग जाएगी। सांस का रास्ता हमने खोल दिया, बंद नहीं किया। नेक्स्ट करना। उसके बाद अगर वो बंद था और हम पानी पिलाएंगे ऐसे गोद में लेके, तो थोड़ा बहुत अगर बाई चांस खुला भी था ना, वो आप बंद कर रहे हो क्योंकि वो आदमी निगल नहीं रहा है उस टाइम, ना आपसे पानी मांग रहा है। जब होश में होगा तभी तो निकलेगा ना। अब पानी निकलेगा नहीं तो पानी कहाँ जाएगा, सांस के रास्ते में, क्योंकि सांस का रास्ता हमारा हमेशा खुला रहता है। और जो खाने का रास्ता है वो तब खुलता है जब हम निगलते हैं, उस टाइम सांस का रास्ता बंद हो जाएगा। उसके ऊपर से जो खाना या पानी है वो खाने की नली में चला जाता है और सांस उस टाइम बंद हो जाएगी और खाना इसके ऊपर से इधर जाएगा। तो निगलते टाइम ही सांस बंद होती है, अदरवाइज वो हमेशा खुला रहता है, रास्ता चलता रहता है। अब वो निगलेगा नहीं तो पानी उसमें सांस के रास्ते में भरेगा और हम जिंदगी भर बताते रहेंगे पोते से पानी मांगा था दादा ने और दादा पानी पीते ही मर गया, पोते के हाथ का पानी पीना था। लेकिन हुआ क्या, पोते ने जो पानी पिलाया वो उसके सांस के रास्ते में भरा, उसी से वो मरा और पोते ने मार दिया। हुआ तो ये, लेकिन हम गुणगान गाते रहते पोते के हाथ का पानी पी के मर। तो ये हमें नहीं करना, पानी बिल्कुल नहीं पिलाना। कोई भी लिक्विड बेहोशी के टाइम में उसके मुंह में कुछ नहीं डालना। आप उसको गर्दन को ऐसे कर दो, मुंह खोल के देखो, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, नकली दांत हो सकते हैं, किसी का जबड़ा चढ़ा हो या वो हो सकता है निकल गया हो और सांस के रास्ते में जाए, उसको दिखाई देता है तो आप निकाल लो। कोई कंचा लिया, उसने निकल लिया, रास्ते में फंस गया, सांस नहीं आई तो क्या होगा, सांस का रास्ता बंद हो गया। सांस का रास्ता बंद हुआ तो फिर थोड़ी देर में हार्ट भी काम करना बंद कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं। तो वो बच्चों में भी इस तरह का होता है, वो कैसे निकालना है वो भी बता दूंगा मैं। मैंने देखा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि ये पेशेंट, मैंने पूछा भैया गले में कुछ अटक गया, तो ऐसे इन्होंने इशारा किया, इनके हाथ यहाँ पर गला ऐसे पकड़े हुए, ये यूनिवर्सल साइन होता है। जब आपको दिक्कत होती है वही आप करते हैं, आप उसके पीछे जाओ, उसको बोलो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप जैसे मेरे को वैसे करो, टांगे थोड़ी चौड़ी कर लो, ऐसे एक टांग इसके अंदर रखो और बिल्कुल सट जाओ। आप इनको होल्ड कर लो पूरी तरह, मुट्ठी आप मुट्ठी बंद करो, यहाँ ना भी है, ना भी ऊपर मुट्ठी लगाओ, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखो और इसको बिना बताए जोर से झटका देना, अंदर को ऊपर को ऐसे होना चाहिए। जैसे ही आप ये दबाएंगे 4-5 झटके दे दो, उससे क्या होता है, हमारा ये पेट है, ये छाती है, इन दोनों के बीच में एक डायफ्राम होता है, पर्दा है। जब हम इसको दबाएंगे, इधर से हमने पकड़ रखा है, इधर से हमने पकड़ रखा है, पीछे से हमने दबा रखा है, तो फैलने की जगह तो कहीं है नहीं। जैसे ही मैं ये दबाऊंगा तो हवा पर्दे के ऊपर जोर डालेगी, पर्दा छाती के ऊपर जोर डालेगा और छाती में फेफड़े हैं, उसमें जो हवा बची हुई है वो प्रेशर से बाहर निकलेगी, तो वो उस चीज़ को भी बाहर निकाल देगी। ऐसे करके हम उसको उसी टाइम रिलीफ मिल जाता है। जैसे ही वो निकलेगा सांस आना शुरू हो जाएगा। ये छोटा बच्चा है, मान लो ये 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, जब वो बच्चा चलने लगता है ना, घुटनों के बल चले, पैरों के बल चले, उसको कोई भी चीज़ मिलती है वो मुंह में डाल देता है। सिक्का मिल गया, कंचा मिल गया, कोई भी चीज़ तो अगर वो पेट में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ने मुंह में डाला, माँ ने देख लिया कि उठाया तो था, मुंह में डाल लिया, लेकिन आके देखकर मुंह में तो नहीं है, तो इसका मतलब कहीं तो गया है। अगर वो पेट में चला गया, इसने निगल लिया तो कोई दिक्कत नहीं। पेट में गया ठीक है, आपके स्टोमक में जाएगा, डॉक्टर को ले जाओ, टाइम है, कोई मतलब इमरजेंसी नहीं, वो डॉक्टर निकाल देगा। प्रोसीजर कोई भी अपना ऑपरेशन करे या वैसे निकाले, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें। अगर नहीं निकलता है तो क्या माँ ने तो ये देखकर के यहाँ नहीं गया, उठाकर 4-5 बार तक तपा देते हैं, निकलता भी है, उससे सही बात है। लेकिन चांसेस क्या है, मान लो गले थोड़ा सा यहाँ से नीचे गया, ट्यूब में चला गया, ट्रैकिया में,
सांस बंद है, जैसे ही खटखटाएंगे और नीचे हो जाएगा, अंदर जाएगा बाहर में। तो उसमें करना क्या है, बच्चे को पता लग जाता सांस लेना, तो बच्चे को ऐसे पकड़ो इस तरह से, जैसे समझ लो मैं इसको उठा लूँ, ये बच्चा है, मैंने यूँ पकड़ा, मुंह खोल लिया, एक क्रिस क्रॉस मेथड होता है, ये दोनों उंगली रखो और इनको ऐसे बोलो, ऐसे में जोर ज़्यादा लगेगा, ऐसे में नीचे ले जाऊँगा, इसको दोनों उंगली डालो, ऊपर की उंगली नीचे और ये ऊपर, इस तरह से खोलो, ऐसे मुंह खोलोगे, फिर उसको आँख के ऊपर एक पैर इधर एक पैर इधर ऐसे लिटा लेते हैं, लिटा सकते हैं ना बच्चे को, ऐसे मुंह खोल के रखो, जब तक थकाओगे तो क्या होगा, अगर वो हिलेगा तो नीचे को जाएगा और बाहर निकलेगा, अंदर भी जाएगा, खड़े करके नहीं मारना चाहिए, इस तरह से उल्टा करके, मतलब इसको मैं इस तरह से करते हैं, ठीक है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सादनगर।